मुख्यमंत्री भजनलाल यूपी दौरे पर हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उत्तर प्रदेश दौरा। नैमिषारण्य में ललिता पीठ में उन्होंने दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें देखिएगा उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान की है। आज कई कार्यक्रमों के शिरकत करने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तय शेड्यूल है और उसी शेड्यूल के मुताबिक अब देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं, लेकिन एक संगठन के जुड़े हुए नेता हैं। शुरुआत से ही पार्टी का मोर्चा भजनलाल शर्मा ने संभाला है। पार्टी में उनकी सक्रियता रही है तो उत्तर प्रदेश से भी वाकिफ है, बाकायदा कई बार पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन चर्चा इस दौरे की इसलिए भी खास है क्योंकि सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आए हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ता पदाधिकारियों में अलग ही तरह का जोश और जुनून है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पार्टी के कार्यकर्ता भी खुशी से झूम उठे हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ललिता पीठ में मुख्यमंत्री ने दर्शन कर लिए हैं और बड़ी तादाद में वहां लोग उपस्थित हैं, लेकिन संत भी पहुंचे हैं। अब ये स्वागत की बेला चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है शॉल और साफा पहनाकर, और एनके पैलेस रिसोर्ट का सीएम ने उद्घाटन किया है। नैमिषारण्य में ललिता पीठ में उन्होंने दर्शन किए हैं और कुंड की भी पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री ने। अब देखिएगा, यूपी की चर्चा खास तौर पर होती है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो राज्य हैं भारत के, जो खास तौर पर राज्य हैं उत्तर के, उनमें यूपी की भूमिका भी नहीं नकार सकती, क्योंकि कहा जाता है कि भाई अगर आपको लोकसभा चुनाव जीतना है तो फिर यूपी को जीत लीजिएगा, आसपास के राज्यों को जीत लेगा, क्योंकि यूपी अपने आप में एक बड़ा राज्य है, लोकसभा सीटों के लिहाज से भी और विधानसभा सीटों के लिहाज से भी। तो अब लगातार जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों के जो नेता हैं, वो अब लगातार दौरों पर पहुंचेंगे और यही क्रम राजस्थान के लिहाज से भी शुरू होगा। कल ही बैठक हुई थी बीजेपी कोर टीम बैठक की, तब भी ये तय किया गया था कि अब किस तरह से केंद्रीय नेताओं के दौरे राजस्थान में बनने हैं। और जैसा कि भूमिका राजस्थान को लेकर के तैयार की जा रही है, जैसे दौरे राजस्थान के लिए तय किए जा रहे हैं, वैसे ही कुछ तस्वीर बाकी राज्यों के लिहाज से भी तैयार की जा रही है, क्योंकि 400 पार की जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत के तमाम राज्यों को देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे यूपी और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, उनका स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अब उत्तर प्रदेश दौरे पर है, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत उन्हें करनी है। मां ललिता देवी मंदिर में भी सीएम भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की है, कुंड की भी पूजा अर्चना की गई है, संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया है। भक्त हालांकि मुख्यमंत्री माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के, जिस तरह से उनकी आस्था है, भक्ति में लीन दिखाई दिए हैं। कई बार मुख्यमंत्री जब शपथ ली थी उसके बाद भी सीधा पहुंचे थे और अब यूपी पहुंचे हैं तो कोशिश यही है कि संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें। लोकसभा चुनाव में भी कम दिन शेष रह गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे हैं और पार्टी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। लेकिन देखिए, संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं, क्योंकि कई सालों से बल्कि दशक से ही सक्रिय है राजनीति में, तो फिर पार्टी में अच्छी पकड़ होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सीतापुर। तस्वीरें वहां से। सीतापुर में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है। मंत्री जोगाराम पटेल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और अब मंच पर आ गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। नैमिषारण्य पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ साथ जोगाराम पटेल भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट डे आप तक पहुंचा रहा है। सीतापुर से तस्वीरें हैं। अब लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव में लक्ष्य है 400 पार और 400 पार का आंकड़ा कैसे जीता जाएगा, इसको देखते हुए अब दौरे भी लगातार केंद्रीय नेताओं के बढ़ेंगे।
सभी राज्यों के लिहाज से चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से भी संवाद लगातार स्थापित किया जा रहा है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी लगातार चल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीतापुर पहुंच चुके हैं। यूपी के दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जानकारी दीजिएगा, सीतापुर पहुंचने के बाद अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का, कौन कौन उनके साथ मंच पर मौजूद है? देखिए, आपको इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अब लोकसभा मीटिंग शुरू हो चुकी है और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, के लिए यहाँ पर आए हैं। लोग की बैठक लगातार चलेगी, चूंकि इनको संगठन की अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छा अनुभव है, लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया है। और यहाँ पर लोकसभा सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के जो प्रमुख नेता हैं वो भी इनके साथ इन तस्वीरों में उपस्थित हैं। आप इन्हें भी देख पा रहे हैं और आप ये मानकर चलिएगा कि आज शाम तक ऐसी ही बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐश्वर्य, क्या एक दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री या फिर अभी रुकेंगे, रात्रि विश्राम यूपी में ही करेंगे? देखिए, ये सीतापुर विधानसभा संयोजक प्रभारी और जनप्रतिनिधियों की बैठक है और ये बैठकें जो है लगातार 4 बैठकें चलेंगी और चारों बैठकों को लेने के बाद सीधे जयपुर के लिए रवाना मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऐश्वर्य, अगर आज के पूरे दिन को देखें, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं, लेकिन उनके लिए ये पहली दफा नहीं है क्योंकि संगठन में आपने भी कहा कि अच्छी पकड़ रखते हैं। तो फिर क्या गुर अभी तक मुख्यमंत्री ने सिखाने का कार्य किया है वहां, क्योंकि पार्टी नेताओं से भी उनके अच्छी खासी सबके साथ उनके रिश्ते भी हैं, चाहे राजस्थान की बात करें या यूपी में भी लगातार सक्रिय रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, यूपी इनके लिए नया नहीं है। यूपी का एक खंड जो है इनके मूल गांव से कुछ किलोमीटर दूर ही है। जो इनका अटारी गांव है वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा दूर नहीं है, तो यूपी की सियासत को ये समझते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज जो है उसकी अच्छी खासी संख्या है, बड़ा वोटर है और वहाँ की पॉलिटिक्स को ब्राह्मण इफेक्ट करता है और ये उसी समाज से आते हैं। तो यहाँ पर आने का उद्देश्य ये, यहाँ पर इस समाज में भी संभव है एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। वरना हो सकता है कि उन्हें किसी दूसरे राज्य में भेजा जाता, मिसाल के तौर पर उन्हें कर्नाटक भेज दिया जाता या उन्हें और साउथ के किसी राज्य में भेजा जाता, हरियाणा भेजा जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश ही क्यों भेजा गया? इसका कारण यही है कि वो स्वयं भी उत्तर प्रदेश सीमा के पास के क्षेत्र के हैं, वो स्वयं जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, समाज की यहाँ पर बड़ी भूमिका है और बड़ा इफेक्ट डालता है वो समाज चुनाव में। और उसके अलावा संगठन लंबे समय तक संगठन में काम करने का अनुभव है, तो यही कारण है कि वो यहाँ पर आए। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ से दूसरी बैठक यहीं पर इसी स्थान पर दूसरी बैठक शुरू होगी। वो ये लोकसभा क्लस्टर बैठक है, तो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। ऐश्वर्य, बिल्कुल आपने ठीक ही कहा कि उनके लिए क्षेत्र नया नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक बैठकें होनी है, तो फिर ऐश्वर्य क्या चर्चा की जाएगी? क्या लगता है संवाद होगा उस दौरान? क्या कुछ बात निकलकर सामने आएगी? क्या लगता है कि क्या रहने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव के लिहाज से कोई रणनीति यहाँ तय की जाएगी या फिर दौरे को लेकर के चर्चा होगी या फिर पार्टी की जो राजनीति है, पार्टी की जो लाइन है, उस पर चर्चा यहाँ होने जा रही है? देखिए, फिलहाल वंदे मातरम चल रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और अब चूंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और वंदे मातरम फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान ही चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मंत्री जोगाराम पटेल भी हैं, जैसा कि सहयोगी हमें बता रहे हैं कि यूपी पहुंचे हैं, क्षेत्र नया नहीं है और एक के बाद